मतलब ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं कि तिब्बत के लोग भारत माता की जय कह रहे हैं, तिब्बत के लोग कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इंडिया। तो ये तिब्बत बहुत कमजोर नस है चीन की, आप जानते हैं तिब्बत बहुत कमजोर नस है चीन की, ताइवान बहुत कमजोर नस है, हांगकांग में जो लोकतांत्रिक चीन विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं वो, और इसके अलावा तो मंगोलिया से लेकर इंडोनेशिया से लेकर जापान से लेकर 18 मुल्क हैं। तो गौरव भाटिया, कमजोर नस दबाने का समय आ गया क्या? अमन जी, कल का जो फैसला था सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला, और इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि चीन को केवल राजनीतिक विध्वंस नहीं किया जा रहा, हमारी सेना उनका विध्वंस करेगी, हम अर्थव्यवस्था के तौर पर उनका विध्वंस करेंगे, कूटनीतिक तरीके से उनका विध्वंस करेंगे। और देखिए, ये जो 59 एप्लीकेशन है जिन पे रोक लगाई गई है, दो बड़े कारण हैं इसके की रोक लगी है। पहला, हमारी राष्ट्र सुरक्षा से लेके हमारे यूजर्स का डेटा चीन इस्तेमाल करे और हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा हो, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात, हमारे जो नागरिक हैं उनकी प्राइवेसी का क्या, हम सब जानते हैं चीन कैसा देश है, वहां जो उनके नागरिक हैं उनका भी कोई मूल अधिकार नहीं है प्राइवेसी का, तो हमारे भारतीय नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसका हनन चीन ना कर पाए। और ये एक मजबूत कदम है, एक बड़ा संदेश चीन को गया और पूरे विश्व में भी गया। जैसा अभी एक वीडियो दिखा रहा है कि आज चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है, भारत और जापान की एक साथ सेना अभ्यास कर रही है, इसके अलावा अमेरिका खुल के हमारे साथ आ रहा है, और हम अपने आप में इतने मजबूत है अमन जी कि चीनी जो सिपाही है उनको सबक सिखाने के लिए हमारी वीर सेना टटी हुई है। आप में आप देख मिला के बोल रही है, एक एक इंच जो जमीन है वो सुरक्षित है, ऐसा नरेंद्र मोदी। गौरव, आज पता है गौरव, आज एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग उठा रहे हैं ताल ठोके में, जो वन चाइना पॉलिसी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं गुरमीत जी आपके पास आऊंगा, मुझे लग रहा है आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, क्या उसके खिलाफ ताल ठोकने का समय नहीं आ गया है? क्या तिब्बत को लेकर चाइना को एक्सपोज करने का समय नहीं आ गया है? क्या ताइवान को बतौर संप्रभु राष्ट्र, इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया मान्यता दे, इसका समय नहीं आ गया है? क्या हांगकांग में चीन के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या उसको समर्थन करने का वक्त नहीं आ गया है? चीन की अंतरराष्ट्रीय घेराबंदी, वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ गुरमीत जी, क्या ताल ठोकने का वक्त आ गया है क्या? यह मेरा सवाल है गुरमीत जी। बिल्कुल, अभी समय आ गया है कि 15 जून की रात को जो चाइना और पीएलए ने धोखा दिया, विश्वासघात किया, उसके बाद में धैर्य का बांध टूट चुका है। मैं तो ऐसे कहूंगा कि जिन विषयों के ऊपर में हम थोड़ा मैच्योरिटी और गहराई से और इंग्लिश में बोलते थे, अभी समय आ गया है कि हिंदी में और गहराई से बोलें। आपने अभी सुना कि जो टिप्टन्स की प्रोटेस्ट में बोल रहे थे वो थैंक यू इंडियन आर्मी बोल रहे थे, वो 20 हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनको थैंक यू बोल रहे थे कि जो चाइना और पीएलए का झूठ और फ्रेब है उसका पुलंदा को किस प्रकार तोड़ा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी ताल ठोक के हर भारतीय अपनी आत्मा से बोलेगा कि क्या है। जैसे चाइना कहता रहा है, वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात करता रहा है, लेकिन आज पूरा विश्व इस चीज के आगे में खड़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार जब दिसंबर 2019 में कोविड वुहान से शुरू हुआ तो 130 नेशंस खड़े हो गए हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो चाइना वुहान से शुरू हुआ था, उसके बारे में क्या है, क्या सबक सीखना है, सबने पूरे ने। और जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई तो 15 देश खड़े हो गए कि ताइवान का सिस्टम अच्छा है, उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया है, उसको ऑब्जर्वर के स्टेटस देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये था कि जो चाइना का झूठ, फरेब और अहंकार था वो टूटा है। देखिए भारत ने कल क्या कमाल किया है। अभी तो पहले 15 जून के दिन में 50 से ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर तो चाइना को मालूम होगा, कभी बताता नहीं है क्योंकि झूठ बोलता है, उनके सैनिक मरे।
उसके बाद में 59 एप्लीकेशंस अच्छा को गुरमीत जी, मुझे समाप्त माफी के किया। साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि राष्ट्र के नाम जो संबोधन रहा उस पर भी सियासत शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, कहने की मोदी डर गए। आपको हैरानगी होगी, ऐसा कैसे कह सकती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी कह रही है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि फॉरगेट कंडेमिंग चाइना। चाइना को कंडेम करना तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री तो डर गए। राष्ट्र के नाम संबोधन में चाइना का नाम तक नहीं लिया, चीन से डर गए प्रधानमंत्री। आप सोचिए सियासत का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है कि चीन की निंदा करना तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। सरेंडर कर दिया मोदी ने, डर गए मोदी चीन के खिलाफ लड़ाई में। सुंदर बालाकृष्णन साहब, कब सीखेगी कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर सियासत? डर गए मोदी चीन के खिलाफ। आप सोचिए यही बयान चीन में चलाया जाएगा कि मोदी डर गए, मोदी ने सरेंडर कर दिया। सुंदर बालाकृष्णन। अच्छा मैं कुछ बोलूं? जी सर। मैं आपके प्रोग्राम में इसके पहले भी मैंने बोल चुका था, जब नरेंद्र मोदी जी अपोजिशन में थे, वो कैसे कैसे बोल रहे थे, तब भी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही थी यूपीए के सामने। मोदी से सीख रहे हैं आप? आज वही कर रही है। आप मुझे प्लीज रोको मत, प्लीज जी। मुझे बोलने दो। और दूसरे बात जो है, इतना मैसेज दिया ये चाइनीज ऐप्स के बारे में, इसके पहले 20 जवान जो शहीद हुए, आज तक भारत नरेंद्र मोदी जी कबूल नहीं किया है कि चाइना हमारे टेरिटरी में आए हुए हैं। आज तक कबूल नहीं किया है। ठीक है, आपको कैसे पता लगा वो आए थे? एप्स, एक मिनट, 59 जो चाइनीज एप्स है, वहां पर चाइना का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी ये सोचती है कि चाइना का जो ऐप को बैन करके इस तरह से हम जो 20 जवानों के शहीद हुए उनके बदला लेंगे, नहीं। सुंदर बालाकृष्णन, क्या भारत चीन की लड़ाई में भारत डर गया है। मोदी जिनपिंग जो भी इस वक्त चल रहा है, भारत चीन की लड़ाई में मोदी डर गया, भारत डर गया। कबूल तो करने दो, आए हैं, कबूल नहीं किया ना आज तक। कबूल किया है उन्होंने? भारत डर गया। मैं पूछ रहा हूं कबूल किया है कि नहीं? गलवान में हड्डियां तोड़ दी हमने, भारत डर गया। हमने हड्डियां तोड़ दी हैं गलवान में, 45 से 50 सैनिक मार दिए हमने, हमारी सेना ने। डर गया मोदी, मोदी डर गए सर। सरेंडर किया है कि नहीं? आप मुझे बताओ, कबूल किया नरेंद्र मोदी कबूल ने? मैं बताता हूं ना, गलवान में हड्डियां तोड़ दी, गलवान में हड्डियां तोड़ दी हमने। गलवान का पराक्रम देखा आपने? मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कबूल किया है कि वो हमारे टेरिटरी में आके बैठे हैं? कबूल किया है? किसने? चीन ने बताया है। ये चीन ने बताया कि उसने घुसपैठ करी है। चीन छोड़िए ना, तो फिर कैसे पता लगा? नहीं, हमारी सरकार, सेना ने कहा है। भाई आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा है या शी जिनपिंग पर? किस पर भरोसा? आज भी शी जिनपिंग पर, प्रधानमंत्री पर, किस पर भरोसा आपको? देखिए, आज भी हमारे भारत पीएलए पर भरोसा है या मोदी पर भरोसा है? किस पर भरोसा है? कबूल नहीं कर रही है। क्या कबूल? आज भी कबूल नहीं कर रही नहीं है। आपको किस पर भरोसा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या चीन पर, पीएलए पर, शी जिनपिंग पर? किस पर भरोसा बताइए आप? दीजिए जवाब। भरोसा हमारी सेना पर है। हमारी सेना ने कहा है कि तो सेना ने कहा है कि घुसपैठ हो गई। सेना ने कहा है? नहीं कहा ना। फिर सेना ने नहीं कहा। इतनी कमजोर नहीं है सर। सेना ने सरेंडर कर दिया, सेना ने जमीन दे दी। इतनी कमजोर नहीं है सुंदर बालाकृष्णन जी हमारी सेना। भरोसा रखिए, हमारी सेना ने गलवान में हड्डियां तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी हमारे जवानों ने। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी जो सबक सिखाया है। और बीजेपी ने आज तक कबूल किया है क्या? हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गया है। हमारे साथ संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आप भी कह रहे हैं नौटंकी कर रही है, डिजिटल स्ट्राइक हो गई यहां पर। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, आपने कहा ये नौटंकी है। देखिए, मैंने क्यों ये बात लिखी, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको जवाब देना चाहिए। आपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन कंपनियों से चंदा लिया जो कंपनियां चीन के अंदर उनके संचार तंत्र को संभालती है, उनसे 7 करोड़ रुपए लिया आपने। टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए लिया आपने। लगभग 50 करोड़ रुपए ऐसे संकट के समय में, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जब चीनी हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, आप उन कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। आप किनारे कर दीजिए इन सब बातों को।
5,700 करोड़ का कर्जा ले रही है भारत की सरकार चीन से, और ये जून महीने की खबर है। आप किस चीन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिस चीन ने आकाश जी जैसे मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने का विरोध किया था। आप परेशान 16 से 17 तक 3 बार। कार्रवाई से या चीन के चंदे से? भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध किया। आपकी परेशानी क्या है? आप कार्रवाई से? जी, मैं बस क्वेरी है मेरी, आप ही बोलिए कि भारत सरकार ने जो कार्रवाई की इससे दिक्कत है या चीन से चंदा लिया इससे दिक्कत है? और चीन को चूना लग रहा है तो लगने दीजिए ना, हमसे ही तो कमाया है। किससे कमाया भाई? हमसे कमाया। हमारा चाहिए, बस बढ़िया। फिर 100% लगना चाहिए, उसकी पैरवी कौन कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं ये बहुत पहले करना चाहिए था आपको। हिंदुस्तान से 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार प्रति वर्ष हिंदुस्तान आयात करता है, 5 लाख करोड़ रुपए का चाइना से। सारे क्षेत्र में आपने चाइनीज कंपनी को घुसेड़ रखा है। आपने कृषि यूरिया हो, वो चाहे प्लास्टिक का काम हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, हर क्षेत्र में आपने कपड़े से लेके और भगवान की मूर्ति तक, मिट्टी के बर्तन तक में आपने चीन को घुसेड़ रखा है। चाइनीज ऐप तो बैन से खुश पहले इसकी पैरवी करेंगे कि हिंदुस्तान चाइनीज ऐप बैन से खुश है। आपने बहुत विलंब किया इस काम में। मेरा तो ये कहना है कि हमारे 20 जवान शहीद कहां हुए? आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, चीन घुसा कि नहीं, चीन घुसा कि नहीं? अरे भाई, आप ही लोग सैटेलाइट इमेजेस में दिखाते हैं चीन ने घुसपैठ की है। मैं उधर जा रहा हूं, गौरव भाटी जवाब देंगे। बस मुझे इतना बता दीजिए, भारत की घुसपैठ की है, ये साफ तौर पे दिखाते हैं आप लोग। संजय जी एक सवाल ले लीजिए बस। डिजिटल स्ट्राइक से खुश हैं आप? बस इतना बता दीजिए। 59 कंपनियों को जो बैन किया गया, 59 ऐप्स को, खुश हैं आप? अच्छा फैसला, तारीफ कर दीजिए। आप ये सवाल कैसा पूछ रहे हैं? क्यों नहीं खुश होंगे? तो बस फिर आप नौटंकी क्यों कह रहे हैं? आपने नौटंकी का है, आपने नौटंकी कहा कि असली कार्रवाई अभी बाकी है। नौटंकी इसलिए कहा, आप ध्यान भटका रहे हैं देश का। देश चाहता है कि इस समय आप 50 करोड़ रुपए का चंदा वापस कीजिए, पेटीएम का 100 करोड़ चंदा वापस कीजिए। क्यों वापस करें भाई? 100 करोड़ रुपए आपने चंदा लिया कमाया है, उन चीनी कंपनियों से चंदा वापस कीजिए। हमसे कमाया, हम ही पर गवाया। चीन को चूना लग रहा है, अच्छी बात है ना, हमसे ही तो कमाया।